एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। आपको दिख रहा होगा। वैसे तो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, चैप्टर 1 एंड 2 कर लिया है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी सब में कर रहे हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर 3 तक आ चुके हैं। ऐसे ही पूरे पहले 15 दिन में ख़त्म करेंगे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, देन आप सभी के बीच में सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन सवाल कब आया है ना। तो सब PYQs को इंक्लूड कर दिया है। तो चलो अच्छे तरीके से देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको बताना है। तो कहोगे कि सर आयु पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 साल तक। ठीक है, तो याद रखना जनसंख्या के कार्यशील आयु होते हैं, मतलब ये जनसंख्या में जो कार्यशील आयु है मतलब काम करने वाला आयु, तो 15 से लेके 59 साल तक। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? सवाल 18 में, 20 में और 23 में आ रखा है। तो किसका लिंग अनुपात अधिक है? तो याद रख लेना है ना, तालविया का। किसका? लातविया का। ठीक है, लातर क्वेश्चन करेंगे कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग नहीं है, जैसे 0 से 14 तो है, ये भी है। 60 वर्ष से भी अधिक आयु वर्ग है। 70 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग नहीं है, क्योंकि इतना आदमी अब जी ही नहीं पा रहा है, स्टेबल नहीं कर पा अपनी लाइफ को। तो 70 वर्ष से अधिक। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक जो नगरीकृत देश है वो है ग्रेट ब्रिटेन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ग्रेट ब्रिटेन। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताओ भैया। 100% शहरी जनसंख्या, यानी कि जहाँ पर सब टाउन वाले इंसान है, शहर वाले। तो सिंगापुर। ठीक है, तो कहीं देहात नहीं देखने को मिलेगा, सब टाउन है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जो भी चीज़ देता हूँ ना PYQs के साथ इंक्लूडेड देता हूँ। शायद ये पहला चैनल है आर्ट का जो आपको ऐसा कंटेंट देता है, क्योंकि बाकी सारे लोग आते हैं आपको 30 को ऑब्जेक्टिव करा के चले जाते हैं, कोई फिक्स नहीं होता भैया आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रात भर रिसर्च होती है, दिन भर, तब जाके आपको कंटेंट दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदा हूँ एंड मेहनत मेरे रग रग में है, जैसा एक कहावत है ना। कहावत है। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या कम मिलने का कारण क्या है? तो कम मिलने का कारण है, देखो, समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति और पुरुष प्रधानता उत्प्रवास। तो ये बिल्कुल दोनों हो जाएगा। तो कहोगे सर डी नंबर, यानी बी और सी, पुरुष प्रधान उत्प्रवास और समाज में महिलाओं को बेहतर स्थिति। तो यानी कि महिलाएं की अब स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, तो उस तरीके से भी। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में, मतलब भारत में विश्व के कुल जनसंख्या, अब विश्व का जितना भी जनसंख्या है तो भारत का केवल पूछ रहा है। तो भारत का अगर पूछेगा तो केवल आपको बताना 17%। विश्व भर में 17% भारतीय हैं, याद रखना 17%, फिर भी बहुत ज़्यादा यार। ठीक है, अगला सवाल है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है नगरीय क्षेत्रों में रोजगार से अधिक साधनों का मिलना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि कार्यों में पुरुष की उच्च भागीदारी, ये भी ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाली महिला प्रधान प्रवास, तो इनमें सभी हो जाएगा। अच्छा, ये सभी वाला जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है आपको रटना, ठीक है, क्योंकि ये सवाल चेंज कर देता है, तो मैं बस करा देता हूँ आप सभी को। जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा सवाल आता है वो सब बताते रहूँगा। ठीक है, बुलवाऊँगा नहीं भाई साहब कि ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा वैसा नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। मैं बिल्कुल जेन्युइन से आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो PYQ सीरीज़ भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और यहाँ पर जो साइड में आपको चल रहा है ना गाइड, नोट्स और VVI क्वेश्चन आंसर, ये सब मैंने खुद से बनाया है। इसे पॉलिटी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, सब विषय आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में सब चीज़ डाल रखा है, जाके ले सकते हो। या इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करोगे, अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हो। अगर आपको मेरा गाइड लेना है, गाइड तो भाई साहब मार्केट से लेना मत, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बहुत गलती होती है। मेरा गाइड ले लेना, सब उनसे बेहतर है। चैप्टर वाइज सब चीज़ आपको मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी कर लेना बेहतर तरीके से। ठीक है, हाँ, 70 पेज का रहता है। तो प्रिंट भी कराओगे तो उसको 70 रुपया लगेगा, वरना भाई साहब ले लो मेरे से एंड देन इसको मोबाइल में ही आप रखे रहो, याद कर लो। सब मोबाइल से आजकल तो हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रतिक्रिया को हम कहते हैं प्रवास। एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है, कोई कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई गृहस्थी के लिए, तो उसे प्रवास कहते हैं। उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किस सेक्टर या सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है?
तो रोजगार प्रदान करती है द्वितीयक सेक्टर, मतलब द्वितीयक में आती है, इतना याद रखना है ना। अगला सवाल है जो 14 नंबर का सवाल है कि किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है, यानी कि किशोर अवस्था कह सकते हो। तो जो किशोर अवस्था होता है वो 10 से 19 साल के बच्चे को, लड़कियों को किशोर अवस्था कहा जाता है। कहोगे ठीक है, तो यही एज रहेगा किशोर अवस्था में 10 से 19। संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में, है ना, और मतलब ये थोड़ा सा कि मुख्य महिलाओं की अधिकतम निम्नलिखित में से किसके कारण है। तो क्वेश्चन को हटा दो, बकवास है। अगला सवाल करते हैं 16 नंबर। कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच का अनुपात क्यों कहते हैं, यानी कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, सवाल ये है। तो कहोगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, उसे हम कहते हैं घनत्व। कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को घनत्व कहते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया गया है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला सवाल 18 नंबर और 5वां सवाल होगा, स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण क्या है। तो सिंपल है, स्त्री भ्रूण हत्या, बिल्कुल। स्त्री शिशु हत्या, मतलब स्त्री को मार दिया जाता है। स्त्री के पति घरेलू हिंसा, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, कहोगे सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कहोगे सर 943, ठीक है ना, याद रख लेना, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है कि और निम्नलिखित में से कौन आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आता है। तो आश्रित मतलब दूसरे पर जो डिपेंड होता है वो कार्यशील वर्ग 10 से 19 साल के लोग, है ना। अगला सवाल है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं जलवायु, सबसे ये मुख्य और महत्वपूर्ण कारक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, पहला। जनसंख्या सबसे ज़्यादा यही है। और युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं। तो 14 से 60 वर्ष। तो अच्छे से याद रख लेना। एंड हाँ, नोट्स गाइड ये सब PDF ले लेना मेरे भाई, मात्र 99 रुपये का है। और हाँ, अगर टोटल लेना है तो 299 रुपये में। तो सोचो भाई, सब चीज़ मिल जाता है, मार्केट से लोगे दिक्कत होगा, ठीक है।